कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। तमाम हुकूमती फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी इजलास में फैसला। पीपल्स पार्टी का इत्तफाक़ राय के लिए सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इजलास में दहशतगर्दी के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। टीटीए और टीटीपी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर बात हुई। गरीब और मुतवस्सित तबका अपना बंदोबस्त कर ले। मिफ्ता इस्माइल के पास देने को कोई अच्छी खबर नहीं। वज़ीर ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत इंतहाई बुरी सूरत हाल में फंसी है। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल पर लेवी बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होगा। पता नहीं चलता गैस चोरी होती है या उड़ जाती है। बिजली पर 1100 अरब की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कोई भी बेस्ट रेसिपिएंट ना रहे, कि किसी को हम ज़रूरत ना पड़े कि हम उसको 2000 या 2500 रुपये या 3000 रुपये जो है वो माहाना उनको हम स्टाइपेंड दें। सारा दिन ये बात करते रहते हैं। मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मिफ्ता ये कर लो, देखो गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे, गरीब तुम्हें दुआएं देंगे। ये अक्सर बोलते रहते हैं और इनके दिल में रियली गरीब का दिल धड़कता है। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अहम सवालों पर मिफ्ता इस्माइल की आएं बाएं शाएं। वज़ीर ख़जाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। IMF प्रोग्राम पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीन से कर्जे रीफंड करने के सवाल पर खामोशी इख्तियार कर ली। बजट डॉलर के किस रेट पर बनाया? मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। बिजली की कीमत अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। पेट्रोल अगले माह 310 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली की कीमत 40 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। उमर अयूब का दावा। शौकत तरीन बोले हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 35 रुपए और बढ़ाएगी। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्हें IMF से भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगी। सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। मैं उनको कहूँगा यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। सीमेंट सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की गैर एलानिया हड़ताल। लाहौर में सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। कंपनियों ने ट्रांसपोर्टर्स को अदायगियां नहीं की, जिसके बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सीमेंट नहीं ला रहे। 3 माह में सीमेंट की बोरी 500 रुपए महंगी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में तौसी। केस के दीगर शरीक मुल्जिमान की भी जमानत मंजूर। शहबाज शरीफ समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए। कहा शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, मालिक न शेयर होल्डर। करप्शन करनी होती तो खानदानों की मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता? सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनोमटी पड़ेगी। नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामन जो वजीर आजम है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फराह गोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ के इमरान खान की अहलिया पर संगीन इल्जामात। बोले, बुशरा बीबी अपनी सहेली के जरिए लोगों से हीरे इकट्ठे करती थी। कहती थी मेरा खामद वजीर आजम है, केस मुआफ कर देगा। केस मुआफ कराने के बदले डायमंड्स लिए जाते थे। अफ्रीका से वफ्द खुसूसी तैयारे से लाहौर एयरपोर्ट आते थे। बुशरा बीबी पर नाजायज असासों का केस बनता है। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए आगे बढ़ने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। छोटे रिटेलर्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स के निफास का ऐलान। फिक्स्ड इनकम टैक्स 3,000 से लेकर 10,000 रुपए होगा। बड़े रिटेलर्स और सर्विसेज फराहम करने वालों को 50,000 रुपए टैक्स देना होगा। टैक्स वसूली बिजली के बिल्स के साथ की जाएगी। बिल 30,000 माहाना तक 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। 30,000 से 50,000 तक के माहाना बिल वाले पर 5,000 रुपए फिक्स टैक्स। टैक्स अदायगी के बाद FBR पूछगछ नहीं करेगा। पंजाब का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट विफाकी तर्ज का होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। कम वसीला अफराद को बिजली के बिल्स की अदायगी में रियायत दी जाएगी। बजट का बड़ा हिस्सा तरक्याती मकासद के हुसूल पर खर्च किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का भी नए माली साल का बजट तैयार। 379 अरब 99 करोड़ रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील। तरक्याती प्रोग्राम में 2,194 तरक्याती मंसूबे शामिल। कबायली अजला में 69 अरब 9 करोड़ का तरक्याती फंड्स देने की तजवीज़। 2,128 मंसूबे हुकूमत अपने वसाइल से मुकम्मल करेगी। 66 मंसूबे गैर मुल्की इमदाद और शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी। मुल्क में बिजली शॉर्टफॉल 5,629 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की आनियां जानियां। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सूरत हाल बेहतर ना हुई। अंदरूने सिंध घंटों बिजली नहीं आती। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीर को ऐवान में बहस कराने का फैसला। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। करारदाद में बीजेपी लीडर्स की मजम्मत की जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया भर में मुसलमानों के दिल का खून किया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। शाम के दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइल का फजाई हमला। टर्मिनल की इमारत तबाह हो गई। दोनों रनवे गैर फाल। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। PIA ने कराची ता दमिश्क परवाज को मनसूख कर दिया। दमिश्क से भी परवाज वतन वापसी के लिए उड़ान ना भर सकी। तर्जुमान PIA का कहना है रनवे बहाल होते ही परवाज को रवाना किया जाएगा। लाहौर में आंधी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे।